बट यहाँ पे कई चीज़ों के ना अलग से ये भी इशू है कि यहाँ पे रात को स्मैकी वगैरह आते हैं, कभी कोई तार चोरी कर लेंगे, कभी लोहे का पार्ट चोरी करके कुछ पैसे के लालच में वो निकालने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक उम्मीद है, हो सकता है किसी ने निकालने की कोशिश की पैसों के लालच में और कोई आ गया, उसने वैसे का वैसे लटका के छोड़ के चला गया। और बच्चा जब आया वो अननोन था, तो आके उसने जैसे ही इसको टच किया या इस पर लटका तो वो इसके ऊपर गिर गया। तारें अभी यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, ये लाइटें इसलिए नहीं जल्दी क्योंकि इनकी तारें कॉपर के चक्कर में चोरी करके ले गए। अब कल को कोई हादसा हो तो प्रशासन ने तो हमें फैसिलिटी दी है, बट उसको हम यूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे। कुछ लोग पुलिस प्रशासन का भी है, वो आते हैं भगा देंगे, वो 1-2 घंटे बाद दोबारा आ जाते हैं। किसी को बंद भी, इतना तो आइडिया नहीं, किसी को बंद भी कर देंगे तो वो जब छूटेगा दोबारा आते हैं। बट इसके लिए यही है, कोई ना कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई तो होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर रात को स्मैके भी आती हैं, तारे तुरे भी, बिजली के तारे उखाड़ के ले जाते हैं। देखिए, आप सभी के घरों के आसपास पार्क बने हुए हैं, वहाँ पर ये एक्सरसाइज वाली मशीन आपने देखी होगी। लेकिन बता दें आप सभी को कि दिल्ली के मोती नगर इलाके से एक ऐसे दिल को दुखा देने वाली खबर निकल के सामने आई है, जहाँ पर इस एक्सरसाइज मशीन ने 3 साल के बच्चे की जान ले ली। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के मोती नगर इलाके में। बता दें आप सभी को कि रविवार से एक खबर निकल के सामने आई है, जहां पर एक 3 साल का बच्चा इस पार्क में खेलने आया था अपने माता पिता के साथ। लेकिन लोगों का कहना है कि आते साथ ही वो इस एक्सरसाइज मशीन के साथ खेल रहा था। लेकिन जब बाद में क्या हुआ, बात पता लगी कि इस मशीन का एक स्क्रू ढीला था। क्या कुछ कारण था, फिलहाल वो कारण निकल के भी सामने नहीं आया है। लेकिन स्क्रू ढीले होने की वजह से जब ये व्हील उस बच्चे के ऊपर गिरा तो बच्चा वहाँ पे अनकॉन्शियस होकर गिर गया। बच्चे को काफ़ी चोट आई। बच्चे को जब अनकॉन्शियस वे में अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। देखिए, 3 साल का बच्चा पार्क में खेलने आया था अपने माता पिता के साथ, और किस तरीके से इस बच्चे के साथ ये हादसा हुआ, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपके घर में बच्चे होंगे, खेलने आते होंगे पार्क में, पर किसको क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। इसके पीछे हम जिम्मेदार किसको ठहराएं, लापरवाही किसकी ठहराएं? हम यहाँ पे पार्क की जो एमसीडी है, एमसीडी का यह पार्क बताया जा रहा है, उनको लापरवाही ठहराएं, या फिर यहाँ पे मौजूद उन लोगों को लापरवाही ठहराएं, फिर बच्चे के माँ बाप को लापरवाही ठहराएं। देखिए, लापरवाही जिस किसी की भी हो, बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि फ़िलहाल वो इस पार्क में रहते हैं, आसपास में यहाँ पे रहते हैं। आज तक इस पार्क से कोई दिक्कत नहीं हुई है। लोग यहाँ पे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैंने खुद भी यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे नट वगैरह में चेक करूँ तो फ़िलहाल मशीन्स वगैरह यहाँ पे सही वर्क कर रही है, मशीन्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि रात में यहाँ पर कुछ स्मेकियाँ वगैरह आते हैं, कुछ चोर आते हैं जो यहाँ पर ड्रिंक वगैरह करते हैं, नशे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काम उनका हो सकता है कि नशों की हालत में या फिर कोई पार्ट खोल के वो बेचना चाहते हैं, तारे बल्ब चोरी करके ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है कि वो आए होंगे, उन्होंने ये नट खोलने की कोशिश करी होगी, या फिर किसी से गलती से टूट गया होगा। तो उस इंसान ने इस व्हील को बस यहाँ पर अटका के रख दिया, जिस वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है, जिस वजह से उस बच्चे के ऊपर ये व्हील गिरा है और बच्चे की जान चली गई है। फिलहाल आइए यहाँ पे कुछ लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ है वो पता करते हैं। यहाँ पे नेट लगा था, दशहरे तक तो ठीक था, उसके बाद पता नहीं टूट गया, क्या हुआ, किसी ने गिर गया था, उसने ऐसे वापस इसको जोड़ दिया। अगर वो ना जोड़ता, कोई साइड में रख देता, तो वो बच्चा इस पे ऐसे लटका आके, जब लटका तो उसके चेस्ट के ऊपर गिर गया। तो यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, तो यहाँ से तो ब्रीथिंग कर रहा था। जब वहाँ लेके गए तो 15 मिनट बाद डॉक्टर ने उसको डेथ। कौन सा हॉस्पिटल ले गए? आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। जी, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। तो कब की घटना है सर? ये परसों रात की। परसों रात की, मतलब बच्चे पे खेलने आए थे, नॉर्मली ये बाहर निकल गया? खेल रहे थे, एक्चुअली इसके ऊपर झूलते थे, ऐसे लटक जाते थे, तो इस पर लटका होगा, वो उसका नेट निकला हुआ था, उसको पता नहीं था बच्चे को, तो वो ऊपर गिर कितने गया। साल का था बच्चा? 3 साल का बच्चा था। 3 साल का बच्चा था बस। फिलहाल अभी उनके परिवार वाले कहाँ हैं? परिवार वाले वो गाँव चले गए हैं अपने, तो वहीं अंतिम संस्कार करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी यहाँ पे ऐसे हादसा हुआ था कुछ टाइम पहले। बहुत साल पहले हुआ था, तो यहाँ झूला था, तो वो वहाँ पे उस टाइम हुआ था, तो झूला गिर गया, टूट गया था वो झूला। सबसे ज़्यादा पहले ही बात है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये क्या नाम है, यहाँ पे सब कुछ ओके था। दशहरे वाले दिन हम लोग यहाँ पे रूटीन में आते हैं, क्या नाम है, दशहरे वाले दिन एकदम ठीक था। बट यहाँ पे कई चीज़ों के ना अलग से ये भी इशू है कि यहाँ पे रात को स्मैकी वगैरह आते हैं,
कभी कोई तार चोरी कर लेंगे, कभी लोहे का पार्ट चोरी करके कुछ पैसे के लालच में वो निकालने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक उम्मीद है, हो सकता है किसी ने निकालने की कोशिश की पैसों के लालच में और कोई आ गया, उसने वैसे का वैसे लटका के छोड़ के चला गया। और बच्चा जब आया उसको अननोन था, तो आके उसने जैसे ही इसको टच किया या इस पर लटका तो वो इसके ऊपर गिर गया। एक्चुअली बच्चा बहुत छोटा था। हादसे से हमें भी दुख है, ऐसे हादसे होने नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा यहाँ पे सबको हम यही कहते हैं, पेरेंट्स को भी केयर करनी चाहिए, साथ में आना चाहिए। बच्चे आए थे छोटे छोटे, उनके साथ कोई पेरेंट्स नहीं होते, तो इस तरह के हादसे रोकने के लिए सबको एफर्ट करने पड़ेंगे। सर इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी, पेरेंट्स की तो मैं बात समझ रही हूँ, अगर मैं बात करूँ ये पार्क डीडीए का है? ये पार्क डीडीए का नहीं है, एमसीडी का है, बट हमें प्रशासन से कोई इशू नहीं है ना। देखो बाकी सारे झूले ओके मेंटेन है, आप कोई भी झूला देख लो पेंटेड है, सारे स्क्रू वगैरह हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो मेजर इशू है वो हम लोग ही बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रात को ड्रग्स एडिक्ट स्मैकी आके जो ये तारें अभी यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, ये लाइटें इसलिए नहीं जल्दी क्योंकि इनकी तारें कॉपर के चक्कर में चोरी करके ले गए। अब कल को कोई हादसा हो तो प्रशासन ने तो हमें फैसिलिटी दी है, बट उसको हम यूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे, कुछ लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए मोहल्ले वाले भी एक्टिव रहते हैं, देखते हैं तो भगा देते हैं, बट कुछ कह नहीं सकते कि ये इसके लिए फिलहाल पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे से पार्क में बैठते हैं, यहाँ पे इसमें क्या तो जाहिर सी बात है आसपास में पीछे घर हैं काफ़ी ज़्यादा। पुलिस प्रशासन का भी है, वो आते हैं भगा देंगे, वो 1-2 घंटे बाद दोबारा आ जाते हैं। किसी को बंद भी, इतना तो आइडिया नहीं, किसी को बंद भी कर देंगे तो वो जब छूटेगा दोबारा आते हैं। बट इसके लिए यही है, कोई ना कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई तो होनी चाहिए एटलीस्ट। और फिलहाल झूले को लेकर अगर मैं बात करूँ तो बाकी झूले यहाँ पे फिलहाल सही सामने है, आप खुद चेक कर सकते हैं, आपके सामने सब कुछ होकर मेंटेन्ड है, कोई स्क्रू का इशू नहीं है, कोई झूला ऐसा नहीं है कि मेंटेन ना हो, कोई गला सड़ा हो, सारी चीज़ें। और इनफैक्ट हम खुद यूज़ करते हैं, मेरा हैवी शरीर है फिर भी मैं यूज़ करता हूँ, कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया। बट ये इशू जो क्रिएट हुआ है, जो जहाँ तक मेरा थॉट ऑफ प्रोसेस ये यही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने निकालने की कोशिश की है और किसी ने देख लिया, या वो डर के मारे या किसी रीज़न से वो चला गया और उसने वैसे का वैसे उसको रख दिया। और इसके पहले जब घटना घटी यहाँ पे 4-5 साल या 8 साल पहले भी झूले की वजह से ऐसे कुछ हुआ था, तब भी किसी की जान गई थी? तब भी यही प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि हम पास्ट एक्सपीरियंस यही रहता है ना, पुराना भी हम देखें तो तब भी हमें यही लग रहा है कि मे बी उस समय भी यही कुछ हुआ होगा कि पोल निकालने के चक्कर में किसी ने स्क्रू निकाल दिया, क्योंकि झूला इस तरह से गिरेगा नहीं, क्योंकि ये बोल्ट काफ़ी हैवी बोल्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे बोल्ट है जो बैंड हो जाएगा या 3 साल या 4 साल के बच्चे के वेट की वजह से टूट जाएगा। तो काफ़ी हैवी बोल्ट होती है, किसी का इंटेंशनली कुछ किया गया होगा तभी होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता। और ये नए ही अभी लगे हैं, ज़्यादा साल भी नहीं हुए, तो इतने पुराने भी हैं 10-20 साल हो कि अपना ख़राब हो। और इनफैक्ट प्रॉपरली आप देखो मेंटेन पार्क है, ऐसा नहीं है, प्रशासन के लोग आते हैं, चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ टूटी होती है, उसको रिप्लेस करके जाते हैं। जी सर, लेकिन फ़िलहाल जिस बच्चे के साथ ही हादसा हुआ है काफ़ी दर्दनाक है, उनके परिवार वाले अभी उनके गाँव चले गए सुनने में बिल्कुल ये हादसा बहुत दर्दनाक है, दोबारा होना भी नहीं चाहिए। हम सभी माँ बाप को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल माँ बाप को पहले ध्यान रखना चाहिए। देखो हर चीज़, अगर हम भी अपने बच्चे को लेके आते हैं तो उसको खेलने के लिए हम परमिशन देते हैं, पर उसको मॉनिटर तो हम ही करेंगे ना। अब इस झूले पे 3 साल का बच्चा लटक के हाथ ही स्लिप हो जाए तब भी तो इशू है ना। तो इसलिए माँ बाप को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी केयर सबसे पहले हमारे अपने हाथ में है। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पे एक महिला और मौजूद है। मैम आप बताएंगे इसे उस दिन जो इतना बड़ा हादसा हुआ है बच्चे के साथ, 3 साल का बच्चा बताया जा रहा है, आपने देखा था? वो मेरे को बताया था किसी ने, तो मैं कहीं गई थी, भाई ऐसे बात हो गई, बच्चा गिर गया था। बच्चे देखो उनकी जब बच्चे खेलते हैं झूले तो एक्सरसाइज के लिए मशीन, ये तो झूले के लिए नहीं है। ये तो बच्चे को इनकी मम्मी को मना करनी चाहिए ना, लेकिन मम्मी मना नहीं करती है। वैसे तो बच्चे ऐसे जब ये जैसे झूला है इसको बच्चे को खेलने वाली तो एक्सरसाइज ले मशीन है। यहाँ पे तो क्या नाम इनकी मम्मी अगर मना करती तो एक्सरसाइज बच्चे को झूले कर ले, तुम ना मना करो, तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से झूलते रहेंगे तो बच्चा गिर ही जाना है।
वैसे तो ये मशीनें के नाम सारी औरतें सारी लेडीज आके करती हैं। अगर रात को स्मैकियाँ भी आती हैं, तारे तुरे भी बिजली के तारे उखाड़ के ले जाते हैं। रात को कोई वैसे तो हम लोग सब लेडीज़ करते हैं। हम तो हमारे छोटे बच्चे हमारे भी हैं, हम तो अपने बच्चों को साथ लेके बच्चों को मैं मना भी करती हूँ, बच्चों तुम ऐसे ना मत करो मैं उनकी मम्मी को सब सामने बैठी होती हैं तो मम्मी को मैं मना करती हूँ, वो कुछ मना ही नहीं करती। मैम उस दिन जब ये हादसा हुआ था, उस बच्चे के ऊपर ये व्हील गिरा था, तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल कौन लेके गए थे? वो तो बच्चे थे, यहाँ बच्चे खेल रहे थे, वही ले गए थे। वही लेके गए? हाँ जी। उनके माँ बाप को बाद में पता लगा? हाँ जी, माँ बाप को बाद में पता लगा जी। इसी के साथ यहाँ पे जिस तरीके से दिक्कत यहाँ पे हो रही है, वैसे तो इसके पहले कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है? नहीं, हमारे सामने तो कभी नहीं दिक्कत थी। पार्क अच्छे साफ सुथरा हाँ, पार्क साफ सुथरा था। हमारे तो विधायक है राकेश जोशी जी, जो हमारे को काम को मिल करते हैं, कोई होता है बिजली की होता है, ये लाइटें लूटी की वो पेड़ काट के, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को जो हम काम है हमारे पास क्लास कम कर देते हैं, काम हो जाता है। हाँ जी, मेरे को और इसके पहले कभी झूले में कोई दिक्कत आई हो, कोई नहीं, नट नहीं। बोल्ट हो उसकी कुछ खराब? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं। बाकी सारी लेडीज झूला का ये एक्सरसाइज करती है। कोई देर होता था लेडीज के जैसे थोड़ा बहुत होता है तो लेडीज क्या उनको विधायक हम कह देती है, वो ठीक करा देती है। फिर फिलहाल यहाँ के लोगों से बात करने के बाद मुझे पता लगा कि बच्चे के जो पिता थे वो सऊदी अरेबिया में काम करते थे, वो यहाँ पे खेलने आया था। 3 साल का बच्चा था यहाँ पे, और खेलते खेलते जब ये व्हील उस बच्चे के ऊपर गिरा तो उस बच्चे की जान चली गई। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, जो पहले से यहाँ पे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, काफ़ी बड़े बच्चे थे, वो उस बच्चे को अस्पताल लेके गए थे, जहाँ पे उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। देखिए, काफ़ी ज़्यादा दिल को दिला देने वाली खबर यहाँ से निकल के सामने आई है। जिस तरीके से यहाँ पे एक छोटे बच्चे की जान गई है, 3 साल के एक छोटे से बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। इसके पीछे जो लापरवाही है वो आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से, देखिए, मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं सभी माँ बाप से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपका भी बच्चा ऐसे पार्क में खेलने आता है, देखिए फ़िलहाल सरकार ने मशीनें जो लगाई हैं वो लोगों के एक्सरसाइज के लिए लगाई, लेकिन आप देखते होंगे आए दिन यहाँ पे बच्चे आते हैं, उसमें खेलते हैं। जाहिर सी बात है, नॉर्मल लगता है कि एक्सरसाइज का मशीन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन एक मशीन यहाँ पे इतने बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है, ये चीज़ किसी ने आज तक कभी सोची भी नहीं होगी कि एक 3 साल के बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत हो सकती है। इसी के साथ मैं आप सभी से फिर से एक बार अनुरोध करूँगी कि आप अपने आसपास के पार्कों का ध्यान रखें। देखिए, विधायक का काम यहाँ पे है ध्यान रखना, लेकिन साथ ही में आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास के पार्क में किसी झूले की मशीन के साथ कोई गड़बड़ी हो रही है, या फिर उसके किसी पार्ट में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ आप अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जो है वो नासमझ होते हैं। 3 साल के बच्चे में कितनी समझ होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। और जिस तरीके से बच्चे की जान गई है, फ़िलहाल अभी पूरा परिवार जो है वो गाँव जा चुका है उनका, और स्थानीय लोगों से हमने बात करी, यहाँ पे उनका कहना है कि इससे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि उनकी राय भी हम तक पहुंच पाएँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताएं और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके भी जितने भी दिन बंधु हैं, जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं, वो इस चीज़ से जागरूक हो पाएँ और वो भी अपने बच्चों का ध्यान रख पाएँ। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।